कौन सी इनकम टैक्स की रिटर्न सिर्फ 4 सेकंड में प्रोसेस कर दी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा ITR प्रोसेसिंग से जुड़े हुए कुछ और अपडेट भी शेयर करेंगे, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल CS सतबीर सिंह को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। टैक्स पेयर की इनकम टैक्स की रिटर्नें प्रोसेस हो रही हैं, हालांकि बहुत टाइम लग रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मनोज कुमार जी की ITR प्रोसेस हो गई है। उन्होंने ITR 1 भरी थी, जो कि सैलरी के केस में नॉर्मली भरी जाती है, जो कि उन्होंने 15 जून को भरी थी और 10 अक्टूबर को उनकी रिटर्न प्रोसेस हुई है और उनका 91,000 का जो रिफ़ंड है वो आ गया है। तो आपको भी वेट करना है अपनी रिटर्न की प्रोसेसिंग के लिए। यहाँ पे एक और टैक्स पेयर की रिटर्न प्रोसेस हुई है, लेकिन इसमें डिमांड आई है। टैक्स पेयर ने सैलरी इनकम दिखाई थी और अदर सोर्स की इनकम दिखाई थी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाए थे इक्विटी शेयर पे। उन्होंने नई रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न भरी थी और टोटल इनकम 7 लाख से कम थी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टैक्स डिमांड निकाल दी गई है, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुए हैं शेयर पे, उस पर इनकम टैक्स की डिबेट नहीं दी जा रही है। तो टैक्स पेयर ने यह क्वेश्चन पूछा है कि क्या वो अपनी टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं ओल्ड रजीम में। दोस्तों, अब आप अपनी टैक्स रिटर्न को ओल्ड रजीम में रिवाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 31 जुलाई तक ही आप ओल्ड रजीम को ऑप्ट कर सकते थे। तो यदि आपने न्यू टैक्स रजीम को ऑप्ट किया है तो अब आपको रिटर्न न्यू टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग ही रिवाइज करनी है। दोस्तों, कुछ इनकम टैक्स की रिटर्न है तो सिर्फ 4 सेकंड में प्रोसेस कर दी गई हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। जैसे कि टैक्स पेयर का टैक्स ऑडिट हुआ था और उसके बाद टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की थी 10 अक्टूबर को दोपहर के 1:27:56 पर रिटर्न फाइल की गई थी और 4 सेकंड के अंदर उसे इंटीमेशन ऑर्डर भी आ गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर को इंटीमेशन ऑर्डर आ गया है। 1:28 पे इंटीमेशन ऑर्डर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भेज दिया गया है। दोस्तों, इनकम टैक्स पोर्टल पे डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च की गई है। यदि टैक्स पेयर स्कीम को ऑप्ट कर लेता है तो 31 दिसंबर तक तो उसे सिर्फ टैक्स पे करना है, इंटरेस्ट और जो पेनल्टी है उसे नहीं लगाई जा सकती। लेकिन जब टैक्स पेयर इस फॉर्म को फाइल करने जा रहा है फॉर्म नंबर 1 को इनकम टैक्स के पोर्टल पे, तो फॉर्म सेव नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेके इनकम टैक्स के हेल्प डेस्क पे जरूर भेजना है और ग्रीवेंस लॉन्च करनी है। तो जब टैक्स पेयर वेरिफिकेशन को सेव कर रहा है, अंडरटेकिंग को सेव कर रहा है, तो वो सेव नहीं हो रही है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इनकम टैक्स के हेल्प डेस्क पे जरूर भेजें। कुछ टैक्स पेयर के इनकम टैक्स के रिफ़ंड फेल हो गए थे, जिसके बाद कि उन्होंने रिफ़ंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट डाली है, तो अभी तक उनका रिफ़ंड नहीं आया है। दोस्तों, इस केस में आपका जो रिक्वेस्ट है वो आपके असेसिंग ऑफिसर को भेजी जाती है अप्रूवल के लिए। तो जो वो अप्रूव कर देता है उसके बाद ही रिफ़ंड रिलीज़ किया जाता है, इसलिए आपको वेट करनी है। दोस्तों, जिन टैक्स पेयर का टैक्स ऑडिट हुआ है, जो इंडिविजुअल हैं, वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स पोर्टल पे एरर आ रही है कि टैक्स पेयर DSC के साथ रिटर्न फाइल करे। तो इस केस में आपको स्क्रीनशॉट लेके इनकम टैक्स के हेल्प डेस्क को जरूर भेजना है, क्योंकि इस केस में DSC की आवश्यकता नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड या फिर आधार OTP के साथ रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में जिसका कि टैक्स ऑडिट होना है, तो उस केस में आपके लिए ITR को फाइल करने की ड्यू डेट 31 अक्टूबर है। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट पर्टिकुलर भरने होते हैं, जैसे कि नेम ऑफ द फर्म, पैन नंबर ऑफ द फर्म, और क्या आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है। तो ये पर्टिकुलर आप भरेंगे तो ही आपकी जो ड्यू डेट है 31 अक्टूबर मानी जाएगी। अदरवाइज़ आपकी जो ड्यू डेट है 31 जुलाई मानी जा सकती है और लेट फीस लगाई जा सकती है। तो जब आप रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आपको ये चूज़ करना होता है कि क्या आपके लिए जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है 31 अक्टूबर या 31 जुलाई है। आपको 31 अक्टूबर चूज़ करना है यदि आपकी पार्टनरशिप फर्म टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है, अदरवाइज़ लेट फीस लग सकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों, कई बार आप जब इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार का आपको मैसेज दिखाई देता है, एरर रिक्वेस्ट इज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड। तो इस केस में आपको दोबारा से ट्राई करना है, आपका लॉगिन हो जाएगा। ये कोई परमानेंट एरर नहीं है, ये सिस्टम एरर है जो कि टेम्परेरी है। तो आप दोबारा ट्राई करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे। यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि असेसमेंट ईयर 24-25 के ITR को प्रोसेस करने के लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर 25 है, तो क्या उन्हें तब तक वेट करना होगा? जी नहीं दोस्तों, ज़्यादातर रिटर्नें नॉर्मली 31 दिसंबर 24 तक प्रोसेस कर दी जाती हैं।
लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सिफर साइड पे ये टाइम लिमिट रखी है 31 दिसंबर 25। इस डेट तक सभी व्यक्तियों की रिटर्न प्रोसेस कर दी जाती है, भले ही उनका कोई डिमांड हो, रिफ़ंड हो या फिर कोई डिमांड या फिर रिफ़ंड ना हो। एक और टैक्स पेयर के द्वारा क्वेश्चन किया गया है कि उनकी रिटर्न तो 8 अक्टूबर को प्रोसेस हो गई है, लेकिन रिफ़ंड अभी तक बैंक में नहीं आया है। दोस्तों, जब रिटर्न प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद 15 दिन का टाइम लगता है इनकम टैक्स का रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में आने में, क्योंकि इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफ़ंड SBI बैंकर को भेजता है, जो कि उसके बाद आपका बैंक अकाउंट में वो रिफ़ंड क्रेडिट करता है। दोस्तों, इनकम टैक्स की रिटर्न देरी से प्रोसेस हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, टैक्स पेयर ने 26 जून को रिटर्न फाइल की थी और 10 अक्टूबर को इसे प्रोसेस किया गया है। तो आपको भी वेट करना है यदि आपके ITR अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। दोस्तों, यहाँ पे सीनियर सिटीजन के द्वारा भी क्वेश्चन किया गया है कि वो रिटायर्ड सीनियर सिटीजन है, उन्हें 15 जुलाई को रिटर्न फाइल की थी जो कि अभी तक प्रोसेस नहीं की गई है। तो क्या सीनियर सिटीजन की रिटर्न पहले प्रोसेस की जाती है या फिर इसके लिए कोई रूल है? जी नहीं दोस्तों, इसके लिए कोई रूल नहीं है। इनकम टैक्स की रिटर्नें बैचेज में प्रोसेस की जाती हैं, उसमें भले ही व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, मेल है, फीमेल है, वो रिटर्नें प्रोसेस की जाती हैं। तो यदि आप अपना सजेशन देना चाहते हैं तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके आप सजेशन दे सकते हैं कि जो सीनियर सिटीजन है उनकी रिटर्न पहले प्रोसेस की जाए। इसके लिए सरकार इनकम टैक्स एक्ट में नए बदलाव कर रही है और उसके लिए सजेशन मांगी है। तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके नए इनकम टैक्स एक्ट के लिए सजेशन दे सकते हैं। दोस्तों, 10 अक्टूबर को 5,25,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस की गई हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हर रोज़ कितनी रिटर्नें प्रोसेस की जा रही हैं उसे भी यहाँ पे स्क्रीन पे दिया गया है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पिछले 51 दिनों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 2,37,00,000 रिटर्नें प्रोसेस की गई हैं। जो रिटर्नें हर रोज़ प्रोसेस की जाती हैं उनकी एवरेज अब कम हो चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट कम रिटर्नें प्रोसेस कर रही है। अभी तक 7,70,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें वेरीफाई हो चुकी हैं। जो रिटर्नें वेरीफाई होती हैं उन्हें ही प्रोसेस किया जाता है। 7,32,00,000 रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं, तो सिर्फ 38 लाख रिटर्नें ही ऐसी हैं जो कि पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, जिन्हें के कुछ टाइम लग सकता है प्रोसेस होने में। 10 अक्टूबर तक 7,83,00,000 रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं, जिसमें से 7,70,00,000 रिटर्नें वेरीफाई हुई हैं और 7,32,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। तो 95% रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं, सिर्फ 5% रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।